दोस्तों, क्या आपके पेट में कभी तितलियां उड़ती हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, भला पेट में तितलियां कैसे उड़ सकती हैं? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके पेट में कभी चूहे कूदते हैं, तो आप तुरंत कह देंगे कि हाँ, जब भी जोर की भूख लगती है तो पेट में चूहे कूदते हैं। पर क्या सच में चूहे कूदते हैं? नहीं। ठीक वैसे ही दोस्तों, पेट में तितलियां उड़ने का भी कुछ मतलब होता है, पर आपके लिए ये बिल्कुल नया है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। पर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो ज्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जब हमारे अंदर अलग अलग फीलिंग्स आती हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है, जो कि अक्सर हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है और कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, हमारे अंदर तितलियां उड़ना यानी हमारे अंदर इमोशंस की वजह से अंदर कुछ होने लगता है। अब हम जानते हैं कि आखिर पेट में तितलियों का कारण क्या है और ऐसा क्यों होता है। पेट में कौन सी तितलियां उड़ रही हैं? दोस्तों, कभी कभी जब हम एक्साइटेड या टेंशन में होते हैं तो हमें अपने पेट में एक अजीब सी झुनझुनी महसूस होती है। इसे पेट में तितलियां उड़ना कहा जाता है। आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता होगा। पेट में तितलियां तब उत्पन्न होती हैं जब बॉडी के कुछ पार्ट्स में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी मरे हुए इंसान का हाथ पकड़ा, तब उसके शरीर में तो ब्लड फ्लो हो ही नहीं रहा, इसलिए आपके अंदर हल्की सी फड़फड़ाहट महसूस होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारी आंतों में ब्लड फ्लो कम होने से हमारे पेट में झुनझुनी या तितली जैसा महसूस होता है। पेट में तितलियां क्यों उड़ती हैं? दोस्तों, पेट में तितलियां तब पैदा होती हैं जब हम एड्रेनालाइन के अचानक स्राव का अनुभव करते हैं और अंगों में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। दोस्तों, ऐसी फीलिंग तब आती है जब हमारे सामने कोई करो या मरो की स्थिति आ जाती है। दोस्तों, यह एक शारीरिक प्रतिक्रिया है जो तब होती है जब हमें घबराहट या खतरा महसूस होता है। दोस्तों, चिंता की भावना और शरीर की इस तरह की प्रतिक्रिया के बीच कुछ संबंध होता है। पेट में तितलियां तब उड़ने लगती हैं जब हमें ऐसी स्थिति में डाल दिया जाता है जिससे हमें ऐसा महसूस होता है कि हम खतरे में हैं या अब हम नहीं बचेंगे। लड़ो या भागो प्रतिक्रिया क्या है? दोस्तों, अब हम जानेंगे कि लड़ो या मरो वाली सिचुएशन क्या होती है और कब आती है। तो आपको बता दें कि लड़ो या भागो प्रतियोगिता तब होती है जब हमारा शरीर ऐसी किसी परिस्थिति पर प्रतिक्रिया करता है जिससे हमें घबराहट या खतरा महसूस होता है। शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार होता है। उदाहरण के लिए, खतरे से भागना। इस प्रक्रिया में आंतों जैसे अंगों में झटका कम हो जाता है और मांसपेशियों में बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है और एड्रेनालाइन जारी होता है। हमारे आंतों में ब्लड फ्लो कम होने का मतलब है कि ब्लड फ्लो को कम करने में मदद करने के लिए हमारे शरीर की दीवारें सिकुड़ने लगती हैं। प्रतिबंध हमारी आंतों को छोटा कर देता है। यही कारण है कि कभी कभी घबराहट होने पर हमें पेशाब करने की जरूरत महसूस होती है। दोस्तों, इसके साथ ही लीवर बड़ी मात्रा में ग्लूकोज जारी करता है, इसलिए हमारे पास लड़ने या दौड़ने के लिए अधिक ऊर्जा होती है। शिकारियों या खतरे से भागते समय यह प्राकृतिक प्रतिक्रिया हमारे पूर्वजों के लिए उपयोगी रही होगी। क्या हर किसी के पेट में तितलियां उड़ती हैं? दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या हर किसी के पेट में तितलियां उड़ती हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि हर किसी को एक ही लेवल पर अपने पेट में तितलियों वाला फील नहीं होगा। पर दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब यह है कि जब उनकी चिंता का लेवल बढ़ जाता है तो उन्हें एक अलग अनुभव हो जाता है। दोस्तों, कुछ लोग जब लड़ने के लिए या उड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं तब भी उन्हें कुछ ऐसी ही फीलिंग होती है। पर दोस्तों, अगर आपको खतरा या डर कभी भी महसूस नहीं होता या करो या मरो वाली सिचुएशन नहीं आती तो आप तितली इफेक्ट महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन आजकल लगभग ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि हर कोई डरपोक है आजकल। वहीं दोस्तों, पेट में तितलियां उड़ना सामाजिक चिंता विकार का लक्षण हो सकता है। हमेशा टेंशन में रहने वाले लोग अक्सर कोई भी काम करते समय अपने पेट में तितलियां उड़ना महसूस कर सकते हैं। आप पेट में तितलियों को कैसे रोकते हैं? दोस्तों, जब शरीर ने एड्रेनालाइन जारी किया है और आप अपने पेट में तितलियों का अनुभव करते हैं तो अनुभव को कम करने में मदद करने के कुछ तरीके हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पेट में तितलियां ना उड़ें या उसके प्रभाव को कम करना चाहते हैं तो दोस्तों, इसका सबसे अच्छा तरीका है रेस्ट करें और अंदर से खुद को शांत रखें। दोस्तों, एक बार जब आपका शरीर सोचता है कि आप लड़ो या भागो मोड से बाहर आ गए हैं तो यह आराम करना शुरू कर देगा एंड हार्ट बीट और ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, जैसे ही खून आपकी आंतों में वापस बहने लगता है वे वापस खुल जाती हैं और झुनझुनी दूर हो जाएगी। जब हम प्यार में होते हैं तो हमारे पेट में तितलियां क्यों उड़ने लगती हैं? दोस्तों, कभी कभी हम न सिर्फ बुरी सिचुएशन में घबरा जाते हैं बल्कि हम प्यार से भी घबरा सकते हैं। जब आप किसी के प्यार में पड़ जाते हैं या क्रश बन जाते हैं तो घबराहट महसूस होना आम बात है। तो दोस्तों, इस तरह हमारा मस्तिष्क
तनाव या तंत्रिका संकेतों को ट्रिगर करता है, जो हमारी लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को सक्रिय कर सकता है। निष्कर्ष के तौर पर जब आपकी आंतों में ब्लड फ्लो कम हो जाता है और वे सिकुड़ने लगती हैं, तो आपके पेट में तितलियां पैदा होने लगती हैं। जब हम खतरे में महसूस करते हैं या घबरा जाते हैं, तो हमारा शरीर हमारी रक्षा के लिए इसी तरह प्रतिक्रिया करता है। दोस्तों, पेट में तितलियां हमारे अंदर किस तरह की इमोशंस हैं, उस पर भी डिपेंड करती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।